मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला से जियो ट्रू 5G लॉन्च किया। शुरुआती दौर में जियो 5G शिमला, हमीरपुर, नादौन और बिलासपुर में लॉन्च हुआ है, लेकिन दिसंबर माह तक पूरे प्रदेश में जियो 5G लॉन्च हो जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मौके पर जियो को 5G लॉन्च करने पर बधाई दी और कहा कि इससे तकनीकी की दुनिया में नई क्रांति आएगी। उन्होंने कहा कि जियो 5G का उपयोग आधुनिक शिक्षा प्रणाली, बागवानी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि अभी सभी जिलों में कंपनी ने 5G लॉन्च नहीं किया, लेकिन जितना जल्दी सभी जिलों में लॉन्च होगा उससे सरकार की विभिन्न योजनाओं में लाभ होगा, साथ ही कंपनी को भी इससे लाभ मिलेगा। इसके अलावा ट्रक ऑपरेटरों के मामले पर उन्होंने कहा कि इस मसले को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। अब देखिए, अभी तो हमें बने हुए 2 महीने हुए हैं। अब सारी समस्याएं पिछली सरकार की हमारे पास आ रही है। अब हमें निपटाना है। समस्याओं को हम चुनौती मानकर निपटा रहे हैं, लेकिन थोड़ा समय चाहिए होता है, तो इसलिए समय के अनुसार उन परिस्थितियों को हम निपटाएंगे। धन्यवाद। टूरिज्म प्रमोशन की आपने बात की है, खासकर जो हेलीपोर्ट्स एग्जिस्टिंग है, इंटर डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट करेंगे, जो अभी एग्जिस्टिंग है, क्या नहीं, वो तो हेलीपैड डीजीसीए की परमिशन मिल गई है जिन पे फंक्शन? नहीं, मेरा कहने का मतलब है हेलीपैड तो हमारे सारी जगह है। हेलीपोर्ट जो है, जो उसको हम डीजीसीए के थ्रू ही, अब जो हमने 9 डिस्ट्रिक्ट छांटे हैं वो उन्हीं से डीपीआर बना रहे हैं, ताकि हमको कोई परमिशन की ना रहे। जो संजौली वाला एक है, उस दृष्टिकोण से भी मैंने वो मैटर टेकअप किया है। लगता है कि हम उसमें कुछ आगे बढ़ेंगे। टूरिज्म में बजट में टूरिज्म पे देखिए, टूरिज्म का बजट पिछले 20 साल से 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़ हुआ करता था, और हमने टूरिज्म की तरफ ये ध्यान दिया कि टूरिस्ट आता है हमारे पहाड़ों में और आगे टच एंड गो करके चला जाता है। 2 या 3 दिन से ज़्यादा टूरिस्ट रुकता नहीं। तो टूरिस्ट को 7 दिन कैसे रुकवाया जाए, 5 दिन कैसे रुकवाया जाए, उसकी स्टडी चल रही है कि कैसे वो बच्चों वाला टूरिस्ट आता है, ओल्ड टूरिस्ट आता है। उस दृष्टिकोण से हम काम कर रहे हैं। बजट में उसका खुलासा होगा, और हम चाहते हैं कि टूरिज्म कैपिटल जो है, जहाँ ज़्यादा पानी होता है, पानी होना टूरिज्म के लिए बहुत जरूरी है, तो टूरिज्म कैपिटल हम अभी उसका कंसेप्ट पेपर तैयार हो रहा है। हम कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाना चाहते हैं। उस दृष्टिकोण से हमारी सरकार के अधिकारी कार्य कर रहे हैं। जल्दी उसका कंसेप्ट पेपर आपके पास आएगा। सर, सेंटर से बजट का प्रोविजन कुछ हो पाया? तो ट्रू ने आज अपनी 5G सेवा का लॉन्चिंग की है शिमला में, हमीरपुर में। बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हमारा जो अगला बजट है वो सब टेक्नोलॉजी बेस्ड आने वाला है। मैंने इनसे अनुरोध किया है कि आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हमारे तुरंत प्रभाव से अगर जोड़ोगे, और आने वाले समय में हमारी कई चीज़ों में डिजिटाइजेशन में की तरफ हम जाने वाले हैं, तो हमको उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। हेल्थ में हम चाहते हैं, एजुकेशन में चाहते हैं, एग्रीकल्चर में चाहते हैं, बागवानी में हम चाहते हैं। सब दृष्टि से कैसे हम आगे बढ़े, क्योंकि ड्रोन की पॉलिसी भी हमने बनाई है, उसका भी हम जल्दी अभी कैबिनेट में हमने मेमोरेंडम लिखना है, और आने वाले समय में जो भी टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन है उसको हम आगे लाना चाहते हैं। एजुकेशन में आपने ट्रांसफॉर्मेशन की बात की है, मेजर चेंजेस की बात की है, 5G और AI को यूज करते हुए किस तरह से? देखिए, एजुकेशन में हमने कोर्सेज की बात कर दी है। टेक्निकल एजुकेशन में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, जो भी भविष्य के लिए आज के टेक्नोलॉजी के युग है, उनके लिए हमने पैसा भी दे दिया है, और अगले बार उनका करिकुलम भी तैयार कर दिया है, डाटा साइंस से लेकर जो भी और भी है। और उनको हम हिमाचल के जो विद्यार्थी हैं उनको IITI में पढ़ाएंगे, पॉलिटेक्निकल में पढ़ाएंगे, जो कोर्स अभी नहीं है, और इंजीनियरिंग कॉलेज जो हिमाचल के उसमें पढ़ाएंगे, ताकि उनको जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो उस दृष्टि से हमने उसमें तो परिवर्तन कर दिया है। जो न्यू एजुकेशन है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी हम लागू कर रहे हैं, और उसमें हम राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल ला रहे हैं, जिसमें हम बच्चों को खेलने की सुविधा होगी, खाने की सुविधा होगी, और शाम को घर जाने की भी सुविधा होगी। उस सिस्टम में भी हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। ये सारी टेक्नोलॉजी हम जो हमें अच्छी सुविधा उपलब्ध करेगा, उनसे हम लेंगे।